कैसी हो? मैं और मुराद आज एक बहुत अच्छी जगह पे डिनर करने वाले हैं। डिनर पे मुराद मुझे खुद लेके जा रहा है। हो, जलने की बदबू आ रही है ना? और मुराद ने जब तुम्हें फायर किया होगा तो तुम रो रही होगी ना? मुझे फायर नहीं किया उन्होंने, रिजाइन किया है मैंने। हयात, मैं तुम्हारे लिए दिल से बहुत परेशान हूँ। आज यहाँ पर क्या करने आई हो तुम? मुराद से माफी मांगने आई होगी। प्लीज मुझे नौकरी पे रख लो। कान खराब है, ऊंचा सुनती हो क्या तुम? चलो दोबारा कहती हूँ तुम्हारे लिए। मुराद ने मुझे निकाला नहीं है, बल्कि मैंने रिजाइन किया है। और एक बात और सुन लो, मुझे निजात सर रोक रहे थे कि नौकरी ना छोड़ूं, फिर भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे नौकरी से ज्यादा इज्जत प्यारी है अपनी। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ ये। अब मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, देखो क्या हो गया ये। तुम्हारी असलियत क्या है मैं समझ गई। जल्द ही यहाँ के लोग भी जान जाएंगे तुम्हारी असलियत। हाँ, कैसे? तुम बताओगी मेरी असलियत? वैसे तो वो तुम्हें नौकरी से पहले ही निकाल चुके हैं। अच्छा, मेरे पास एक नौकरी है, करना चाहो तो बताना। गुड बाय, हमेशा के लिए यहाँ मत आना। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तू क्यों नहीं सुनता मेरी दुआएं? तू तो जानता था कि वो चाल चल रही है, फिर भी वो यही मौजूद है, बस मैं नहीं। ओ खुदाया, मैं बकवास कर रही थी तेरे सामने, तूने फिर भी बचा लिया मुझे। जी जनाब। दुरुक साहब, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी से लड़कर आ रही हो बाहर। क्या बात है? दिमाग वगैरह सब ठीक है ना तुम्हारा? अभी तक तो दिमाग ठीक ही चल रहा है, जल्द पागल भी हो सकती थी मैं। तो मतलब हमारा ऑफिस इतना बुरा है कि तुम पागल हो जाओ? मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा आप, मैं मुंह फटूं जरा सी। और एक जरूरी बात सुन लीजिए आप, ये जॉब खुद छोड़ी है मैंने, निकाला नहीं है मुझे। असल में मेरे भाई को समझना इतना आसान काम नहीं है। खैर चलाओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कॉफी पीने चलते हैं। मैं नहीं जा सकती, आई एम सॉरी। अरे भाई, तो मुझे गलत मत समझना, मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ। बहुत ही शरीफ लड़का हूँ मैं। चलो आ जाओ आप, लेट्स गो। शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, केचप या फिर सिरका भी डाल सकती हो तुम। ये सब ऑफर करने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे सिर्फ कॉफी पीनी है। चलो ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या हरकत कर रहे हैं आप ये? अभी भी कुछ कमी है। एक्सक्यूज मी। अब और क्या चाहिए? ऑलिव ऑयल कम लग रहा है मुझे। दूसरी कॉफी ला दीजिए प्लीज। बेवकूफ बना रहे थे ना आप मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। इस सब के लिए थैंक यू की क्या जरूरत है? इसके लिए नहीं, आपने अपने भाई से बात चुकी थी मेरे लिए। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वही बताया जो सच था। आप दोनों भाई एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? ये अच्छा सवाल किया तुमने। चलो तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। असल में मैं अपने बाबा पर गया हूँ और भाई बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। मैं जरा सा शरारती किस्म का लड़का हूँ, लेकिन भाई बहुत ही इमोशनल है। क्या बात की है? मुराद साहब इमोशनल है? असल में भाई को तुम कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो, गुस्सा भी एक इमोशन ही है। इधर आओ तुम। मुराद, क्या हो गया है? क्या हो गया है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे बताओगी ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या मतलब सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के बारे में झूठ कहते हुए? मुझे क्या पड़ी है किसी के बारे में कुछ कहने? लिसन, मासूम बनने की बिल्कुल कोशिश मत करो दीदम। तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें उस लड़की की बात दीदम, तुम किसी मासूम लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम्हें इस बात की फिक्र है? हाँ, और तुम्हारी बात को सच मानकर मैं उस बेचारी हयात को बुरा भला कहने लग गया। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया।
अच्छा ना, मेरी बात पीछे तो हटो सुनो। दीदम, हाथ मत लगाओ मुझे। आज से तुम मुझे सरमुराद कहोगी और आज से तुम सिर्फ मेरे लिए एम्प्लॉय हो। जिस दिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसी दिन दफा हो जाना मेरी कंपनी से। यही चांस था जो तुम मांग रही थी। उस बंदर को अभी भी लगता है कि मेरी ही गलती है, चाहे वो कुछ भी सोचता रहे मेरे बारे में। उसने जो किया है उसे उसकी माफी मांगनी ही पड़ेगी। तुम तोहफा दे दो, वो माफी जरूर मांग लेगा। क्या मजाक कर रही हूँ मैं? खैर, जो हुआ सो हुआ। और अब मैं बस स्टेशन जा रही हूँ, सोना से भी मिलना है। लेकिन मैं उससे मिलूंगी कैसे? वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ क्या बहाना बना के निकलूं, मगर फिक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा, वैसे आप मुझको बता सकती हैं कि हम फरीदा आंटी को क्या कहेंगे? तुम लोग जब पिछली दफा रात में गए थे तो फरीदा आंटी को पागल बनाने के लिए कोई ना कोई तो घर में होना चाहिए, जैसे मैं थी। बोलो। बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। देखो, इस बार भी मैं मुझे तफसील से समझाओ कि हुआ क्या है। आखिर मुराद जैसा आदमी तुम पे कैसे गुस्सा हो सकता है? मत पूछो यार, पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मुराद ने कहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो और जाओ। मेरे साथ बाहर जाने पर अफसोस कर रहा था। ओह, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। ओह, उसे तो ऊपर वाला पूछेगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। सजा भी उसी को मिलती है जो गलत करता है। मेरा मतलब है कि अगर वो सही है तो इस इंसान को सजा नहीं मिलेगी। जमाना ही नहीं किसी पे भरोसा करने का। तुमने बिल्कुल सही कहा दीदम। अब तो तुम्हें किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि दोस्त दोस्त के लिए ही गड्ढा खोद रहा होता है। लोग खुश देख ही नहीं सकते हमें। जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं हमें दूर कर देते हैं। अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा दीदम। ये लो बादाम।